नमस्कार। संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी संसद टेलीविजन की विशेष कवरेज सत्यमेव जयते लोकतंत्र का नया मंदिर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ति हमारी संसद में प्रकट होती है, जिसने औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को झेला और कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं। मौजूदा भवन ने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में काम किया है और भारत के संविधान को अपनाया है। और आज संसद भवन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कई शताब्दियों बाद कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम इतिहास बनते हुए देखते हैं। आज 28 मई 2023 के दिन देश के इतिहास में कुछ खास क्षण दर्ज होने जा रहे हैं। ये क्षण है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के नए भवन के लोकार्पण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के नए भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ही 10 दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन की नींव रखी थी। संसद का नया भवन देश के लोगों की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला है। मौजूदा संसद भवन की विरासत को सहेजकर अब हम देश की संसद के नए भवन के माध्यम से भविष्य की राह में आगे बढ़ेंगे। संसद का नया भवन हमारे गौरव का प्रतीक है और आज संसद परिसर में हो रही हर गतिविधि पर हमारी नजर रहेगी, जो हम अपनी टीम के साथ आप तक लाइव पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम सत्यमेव जयते लोकतंत्र का नया मंदिर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। संसद के नवनिर्मित भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसे ही प्रतिबिंबित करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के बुलंद हौसलों का प्रतिबिंब है। इसलिए 28 मई 2023 की तारीख आत्मनिर्भर भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुकी है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन का उद्घाटन भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक है। नया संसद भवन भविष्य के भारत के लिए प्रेरित भी है और राष्ट्र के गौरव गान से गर्वित भी है। क्योंकि स्वतंत्र भारत में बना हुआ अमृतकाल का अब हमारा नवनिर्मित संसद भवन है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। इक्कीसवीं सदी की दुनिया भारत को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ते हुए देख रही है। हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला ऐतिहासिक क्षण स्वतंत्र भारत के स्वर्णाक्षरों में अंकित होकर स्वर्णिम संकल्प की ओर बढ़ चला है। संसद का नया भवन जहां नए भारत और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, वहीं मौजूदा संसद भवन हमारे गौरवशाली लोकतंत्र की अनूठी विरासत है। बिल्कुल, जहां हम आज संसद के नए भवन की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं मौजूदा संसद भवन हमें अपनी विरासत को सहेजने की प्रेरणा दे रहा है।
और ये दोनों भवन साथ साथ हमें आगे बढ़ने की और आगे बढ़ाने और अपने कदम और आगे बढ़ाकर अपने सपने को साकार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आधुनिकता, उठा हुआ कदम, परंपरा, जमा हुआ पैर। इसके पीछे है एक सूक्ष्म विचार। अगला पैर तभी उठ सकता है जब पिछला पैर जमा हो। उस जमे पैर का आधार लेकर अगला पैर कुछ रचने गढ़ने की ओर बढ़ा हो। परंपरा और आधुनिकता हैं एक दूसरे के पूरक। एक समेटे है शताब्दियों का संघर्ष और अनुभव, तो दूसरा आने वाले वर्षों की आशाओं और चुनौतियों का सामना करने को तत्पर। बिना रुके, बिना थके, तमाम प्रतिकूल हालातों के बीच जीवन की गति से कदमताल करना ही है भारत की संस्कृति की पहचान अनवरत। ये भाव नहीं है बस एक भाव निरपेक्ष, इसमें है भविष्य की आकांक्षाओं का निवास। दो ऐतिहासिक इमारतों का है जो मिलन स्थान, वो है आने वाली शताब्दियों तक भारत के विकास क्रम का प्रस्थान। विजय चौक से आने वाला रास्ता अब एक मोड़ पर आकर रुकेगा, जहां बाईं ओर है सीना ताने खड़ा इतिहास, तो दाईं तरफ नए भारत के भविष्य का आमंत्रण, संसद का नया भवन। आज वो ऐतिहासिक क्षण है जब संसद के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और संसद भवन परिसर में जो भी गतिविधि चलेगी उस पर हमारी नज़र आज बनी रहेगी। और बलबीर, इसके लिए हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स परिसर में मौजूद हैं और चलते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के पास। अखिलेश, वहाँ पर क्या कुछ नज़र आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? वहाँ पर प्रधानमंत्री 7:15 बजे संसद भवन परिसर में पहुँचने वाले हैं और पूजा कार्यक्रम से शुरुआत की जाएगी, तो क्या कुछ नज़ारा अभी वहाँ नज़र आ रहा है? देखिए शालिनी, जो पूरी कार्यक्रम की शुरुआत तो भले ही 7:15 बजे होगी, लेकिन यहाँ संसद भवन परिसर में काफ़ी सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। और सुबह से कहें तो अभी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा अपने कैमरे से कि मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, आप देखिए ये जो पार्लियामेंट, जो पुराना पार्लियामेंट हाउस का एक पोर्टिको आपको नजर आ रहा है, ये द्वार संख्या 1 है। और द्वार संख्या 1 समझते हैं कि पुराने पार्लियामेंट में जाने का जो मुख्य रास्ता है वो है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे से इधर से आएंगे और उसके बाद आप इधर देखते हुए आप देख रहे हैं ये जो पंडाल लगा हुआ है, ये पंडाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो इसी पंडाल के अंदर जाएंगे और यहाँ उन्हें पूजा करनी है। महात्मा गांधी की मूर्ति, जो आपको याद होगा, महात्मा गांधी की मूर्ति के ठीक पीछे ये पंडाल लगा हुआ है और इस पंडाल के उस तरफ नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पूजा करेंगे, उसके बाद नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में उसके बाद प्रवेश करना है वहाँ उनको, और उसके बाद उन्हें जो एक प्रदान करनी है, जो एक विरासत जिसको कहें कि भारत की वो जो विरासत है, उस विरासत को उन्हें देना है, सौंपना है, इंस्टॉल करना है। और उस विरासत को इंस्टॉल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिया जलाएंगे। उसके बाद उन्हें एक पट्टिका का भी कह सकते हैं कि उद्घाटन करना है, जिसमें कि भारतीय संसद लिखा रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जो श्रमजीवी हैं, शालिनी मैं बताऊं कि यहाँ श्रमजीवी, बड़ी संख्या में श्रमजीवी काम किए हैं और अगर उनको गिना जाए तो 23 लाख के करीब मैंडेज है, 60,000 के करीब माना जाता है कि श्रमजीवी यहाँ काम किए हैं। तो उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनको बधाई देंगे और उनके प्रति कृतज्ञता भी अर्पित करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत से नए भारत और औपनिवेशिक भारत के बाद
जो औपनिवेशिक भारत का ये जो प्रतीक चिन्ह था, पुराना संसद जिसे कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, उसकी जगह आज आत्मनिर्भर भारत, आजाद भारत का एक नया संसद भवन अब अपने को मिल रहा है। तो उसके लिए उनको बधाई देंगे। उसके बाद एक सर्वधर्म सभा भी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इतना कार्यक्रम है शालिनी, और इसके अलावा अन्य भी कुछ कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री अन्य लोगों से, कुछ अतिथियों से भी इंटरेक्ट करेंगे। तकरीबन 1200 अतिथियों को निमंत्रित किया गया है सांसदों के अलावा। तो आप समझ सकती है कि एक आज भारत के स्वतंत्रता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है कि जब हम एक नया पार्लियामेंट, हमारा अपना पार्लियामेंट, भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों का डिजाइन किया हुआ भारत का ये पार्लियामेंट है। और इस पार्लियामेंट के इस उद्घाटन के समय कह सकते हैं कि सुबह से ही सारे जो पार्लियामेंट के स्टाफ है, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है और यहां तक कि अन्य जो सारे कर्मचारी हैं उनको तैनात कर दिया गया है। और 7:15 बजे से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू होगा, 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे और उसके बाद फिर 12 बजे से प्रधानमंत्री का फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री जिस समय पूजा करेंगे उस समय भी इस पूरे संसद के माहौल में कह सकते हैं कि लोकतंत्र की वो छवि आएगी जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ एक जो सर्वधर्म संभाव है उसकी भी एक झलक मिलेगी। शालिनी, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, और आप वहां बने रहिए हमारे साथ, और लगातार हम नजर रख रहे हैं संसद भवन परिसर में जो भी कुछ गतिविधियां चल रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बलबीर, ये ऐतिहासिक क्षण है आज के दिन। बिल्कुल, इस ऐतिहासिक क्षण के हम गवाह बनने जा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब संसद भवन की, तो हम क्यों ना संसद भवन की भव्यता के बारे में अपने दर्शकों को जरूर बताएं। भारत के संसद भवन, जो नवनिर्मित संसद भवन है, न सिर्फ भव्य है, अद्भुत है और अकल्पनीय भी है। ये हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। क्यों शालिनी? बिल्कुल बलबीर, लोकतंत्र का नया भवन 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और इसे उसी के मुताबिक बनाया गया है। जहां नए भवन की भव्यता और सौंदर्य अद्भुत है, वहीं संसद के नए भवन में प्रवेश के लिए 6 द्वार बनाए गए हैं, जिनकी उनके नाम के मुताबिक खासी विशेषताएं भी हैं। संसद के नए भवन के द्वारों की विशेषताओं पर देखिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका सबसे सशक्त स्थल है संसद भवन, जहां जन जन की आकांक्षाओं की चर्चाओं के साथ ही राष्ट्र के भविष्य की दिशा भी तय होती है और यहीं से राष्ट्र का भविष्य भी आकार लेता है। आज भारत के संसद का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। लोकतंत्र का नया मंदिर न सिर्फ दिव्य, भव्य और अद्भुत है, बल्कि यह हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता के साथ जोड़ने का एक सुंदर प्रयास भी है, यानी माई पार्लियामेंट माई प्राइड। मैं खड़ा हूं संसद के नए भवन के उत्तर दिशा के गज द्वार पर और इस द्वार की भी कई खासियतें हैं। दरअसल भवन के 6 द्वारों को शुभ पशु और पक्षियों के प्रतीक के तौर पर चुना गया है, जो भारतीय संस्कृति, वास्तुशास्त्र, ज्ञान, जीत, शक्ति और सफलता जैसे गुणों में प्रभावित होते हुए उनके महत्व के आधार की पुष्टि करता है। आप देख सकते हैं इस द्वार पर गज यानी हाथी की मूर्ति लगाई गई है। गज ज्ञान, धन, बुद्धि और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। गज को बुद्धि के देवता गणपति का प्रतीक भी माना गया है और इसी के मुताबिक गज द्वार को भी सजाया गया है। इस वक्त मैं हूं संसद के नए भवन के पूर्वी प्रवेश द्वार पर और इस द्वार की भी कई खासियतें हैं। इस द्वार को गरुड़ द्वार नाम दिया गया है। गरुड़ यानी ईगल, जो लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और इतिहास में भी गरुड़ एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। गरुड़ को हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। साथ ही गरुड़ भगवान विष्णु का भी वाहक है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सांपों का भी शत्रु है। इस कारण ये कहा जाता है कि गरुड़ विष को खत्म करने वाले हैं, अर्थात
आतंक को नष्ट करने वाले पक्षी हैं गरुड़। संसद के नए भवन के उत्तर पूर्वी प्रवेश द्वार पर स्थित है हंस द्वार और इस वक्त मैं इसी द्वार पर हूं। हंस को एक विवेकी पक्षी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि हंस नीर क्षीण विवेकी पक्षी है। साथ ही हंस विद्या की देवी मां सरस्वती का वाहक भी है। साथ ही हंस मोती चुक्कर सर्वश्रेष्ठ को ग्रहण करने का संदेश भी देता है, यानी कि संसद के नए भवन का हंस द्वार भी इसी के मुताबिक विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। इस वक्त मैं हूं संसद के नवनिर्मित भवन के अश्व द्वार पर और इस द्वार की भी कई खासियतें हैं। अश्व यानी घोड़ा, इसे स्फूर्ति एवं शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारी सृष्टि के साक्षात देवता माने जाने वाले सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं जो 7 किरणों के प्रतीक हैं। अश्वमेध यज्ञ से संबंध होने के कारण भी इसे पूज्य माना गया है और इन्हीं खासियतों की वजह से इस द्वार का नाम अश्व द्वार रखा गया है। मैं इस वक्त संसद के नए भवन के शार्दुल द्वार पर हूँ। शार्दुल की यह कलाकृति 11वीं शताब्दी में निर्मित गुजरी महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित प्रतिमा से प्रेरित है। शार्दुल शक्ति और सौंदर्य के सामंजस्य का प्रतीक है। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस प्रतिमा की ऊंचाई 7 फुट, लंबाई 6 फुट और वजन तकरीबन 4.2 टन है। इस वक्त मैं हूं संसद के नए भवन के मकर द्वार पर और इस द्वार की भी कई खासियतें हैं। वैदिक काल में भी मकर जीव का उल्लेख किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक मकर एक मिथकीय प्राणी है और मां गंगा और जल देवता वरुण का वाहक भी है। तमाम भवनों और तीर्थ स्थलों के सजावटी द्वारों से लेकर आभूषणों में नजर आने वाली आकृति भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, जावा, बाली, कंबोडिया, नेपाल और श्रीलंका के मंदिरों में भी नजर आती है। संसद के नए भवन की इमारत 4 मंजिला है और इस भवन में जाने के लिए जहां 6 द्वार बनाए गए हैं, वहीं संसद के नए भवन परिसर तक आने के लिए भी मुख्य 3 द्वार बनाए गए हैं और इन्हें नाम दिया गया है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। कुल मिलाकर कहा जाए तो संसद के नए भवन की भव्यता और सौंदर्य अद्भुत है, जिसे देखकर नजरें ठहर जाती है। यानी हम कह सकते हैं मेरी संसद मेरा अभिमान। कैमरामैन मनोज कुमार और कैमरा सहयोगी आलोक के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली। आज संसद के नए भवन का लोकार्पण होना है और हमारे कई साथियों ने इस बारे में काफ़ी कुछ रिपोर्ट तैयार की है। क्यों शालिनी? बिल्कुल बलबीर, और बता दें अब इस भवन के शिलान्यास जो हुआ था वो 10 दिसंबर 2020 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। क्या कुछ खास रहा था उस दौरान, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। 10 दिसंबर 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब संसद के नए भवन की नींव रखी गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भवन का शिलान्यास किया। संसद के नए भवन की मांग लंबे समय से चल रही थी। इस सिलसिले में संसद के दोनों सदनों में 5 अगस्त 2019 को एक प्रस्ताव पेश किया गया। लोकसभा अध्यक्ष की अगुवाई में विस्तृत प्रस्ताव तैयार हुआ, जिसे सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति ने तैयार किया। प्रस्ताव में बेहतर सुविधाएं, पर्याप्त स्थान, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय संस्कृति और स्थापत्य की विविधता से परिपूर्ण संसद के नए भवन की परिकल्पना की गई थी। देखते ही देखते करीब 2.5 वर्ष की अवधि के रिकॉर्ड समय में ये भवन बनकर तैयार है और संसद के इस नए भवन के उद्घाटन के साथ आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होने जा रहा है।
संसद के नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा अनुष्ठान से हो रहा है और इस दौरान क्या कुछ खास रहेगा, पहले क्या होगा, ये सब कुछ आपको जानकारी देते हैं। बिल्कुल, इसके लिए कर्नाटक से 6 जो पंडित हैं वो आए हैं। साथ ही सुबह 7:30 बजे और उसके बाद 7:40 से 7:50 तक माननीय प्रधानमंत्री विभिन्न मुद्दों को छुएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री पुजारी द्वारा प्रसाद, शॉल और सभी कुछ ग्रहण करेंगे। और 8:40 पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन पट्टिका का डिजिटल अनावरण किया जाएगा। 8:41 पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। 11 श्रमजीवियों का इसके लिए कर्नाटक से 6 पुरोहित दिल्ली पहुंचे हैं और ये 6 सदस्यों का दल है जो संसद के नए भवन में उसी स्थान से पूजा अनुष्ठान शुरू करेगा जहां से संसद के नए भवन के लिए शिलान्यास हुआ था। और बलबीर, कर्नाटक से जो पुरोहित आए हैं उन्होंने ही पूजा संपन्न करवाई थी और संसद के नए भवन के लोकार्पण की पूर्व संध्या पर इनसे हमारे संवाददाता प्रतिबिंब शर्मा ने बात की। तो आइए देखते हैं बातचीत। माई पार्लियामेंट माई प्राइड। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं उस स्थान पर जहां पर संसद की नई इमारत का फाउंडेशन रखा गया था, यानी कि उस कमरे में जहां पर शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहां पर एक विशेष पूजा अर्चना शुरू होने वाली है। कर्नाटक से पूरा एक दल पुरोहितों का आया हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं VR गौरी शंकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार। आपके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। एब्सोल्युटली, इट्स अ ग्रेट ओकेजन एंड अ ग्रेट टाइम फॉर अस। तो ये पूजा की पूरी विधि क्या रहने वाली है, समय क्या है और कैसा, कितने देर तक ये पूरा अनुष्ठान, पूरा पूजा का कार्यक्रम चलने वाला है? वी आर गोइंग टू डू वास्तु होमम एंड राक्षोग्न होमम एंड नवग्रह होमम एंड ऑल्सो सुदर्शन होमम, इन्वोकिंग God to do all good for the country. We are taking the blessings of His Holiness and then starting this work by about 6, and we presume it should be over by about 10:30, 11 in the night. We are going to give all the required rituals today itself. Tomorrow morning we are going to have Ganapati Homam, Modaka Ganapati Homam, and for the Purnahuti of that Homam, Honorable Prime Minister will come and grace the occasion. We are going to give the prasadam after all this are done tomorrow morning to His Honorable Prime Minister. जो पूर्ण आहुति वाला पूरा कार्यक्रम है जिसके बारे में बता रहे हैं आप, जिसमें प्रधानमंत्री खुद रहने वाले हैं, वो पूरा कितनी देर का कार्यक्रम रहने वाला है और प्रधानमंत्री की उस पूरे अनुष्ठान के समय में पूर्ण आहुति वाले कार्यक्रम में क्या भूमिका रहेगी? Completed all the rituals and only the Purnahuti portion will be kept waiting. When Honorable Prime Minister comes, we will finish the Purnahuti in his presence. That will take about 10 to 15 minutes total. What sort of samagris you are collecting? Whatever samagris that are required for this, we have given a list to the government and have made available all those items you can see here, and we will be just now preparing for ourselves for doing this homam by evening. जो हम लोग नए घर में प्रवेश करते हैं, just like that, whenever we construct a home or an office or any residential or non-residential commercial buildings, we will do lot of harm to Mother Earth. We would have dug land, we would have in the process so many things that in the normal course should not have been done would have been done. There will be many ants and such krimikitas, all that would have been harmed. We might have cut some trees. So harm would have done to the entire environment. To invoke God's blessing, to see that whatever wrong we have done in this process of harming people,
is equal, we do this homam, invoking presence. हमने देखा कि कोई भी जब पवित्र कार्य होता है उस दौरान हम नवग्रह पूजा भी करते हैं, तो इस दौरान Today also we are going to have the Navagraha Homa. Navagraha Japa and Homam both. आप लोग कितने लोग हैं और सबकी क्या अलग अलग भूमिका रहने वाली है? We have 6 people have come. We are from Sringeri Mutt in Karnataka. Sringeri Mutt is the first monastery started by Adi Shankara 12 centuries back. Even for the Bhumi Puja we had come from Sringeri, and we are honored that government has again chosen us and Honorable Prime Minister has given us an opportunity to be here on the inauguration of the building also and do all the Vasturakshogna and Sudarshana Homam and Ganapati Homam on this occasion. And Sringeri Mutt is very close to Prime Minister Narendra Modi. A special relationship with Sringeri Mutt. I don't know. We have a lot of respect and regard for Honorable Prime Minister. Thank you very much. जी हाँ, तो आपने देखा कि किस पवित्रता के साथ अनुष्ठान और पूजा की तैयारी की जा रही है। अनुष्ठान और पूजा में कौन से मंत्रोच्चारण होने वाले हैं, कौन से देवताओं की पूजा होगी और किस तरीके से नवग्रह पूजा जो कि हर एक विशेष आयोजन में किया जाता है उसकी भी तैयारी यहाँ चल रही है। और इस पूरे पूजा अनुष्ठान में कौन कौन सी सामग्रियाँ जो हैं वो उसका प्रयोग किया जाएगा वो भी यहाँ पर एकत्रित की जा रही हैं। मैं प्रतिबिंब शर्मा इस जगह से आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से संसद के नए भवन के लिए पूजा की तैयारियां चल रही है। माई पार्लियामेंट माई प्राइड। शालिनी, संसद भवन बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन साथ ही साथ जो इसके पीछे योजना थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बृहद थी। इस योजनाकार से भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। संसद भवन के आर्किटेक्ट बिमल पटेल के साथ आज शाम हम बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत आप शाम 4 बजे देख पाएंगे संसद टीवी पर। आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। बहुत आनंद भी था और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी इसके साथ पूरे हिंदुस्तान के होप्स जुड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर का विजन जुड़ा हुआ है, तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। लकीली ऐसा था कि मेरे साथ मेरी टीम बहुत, देयर आर लॉट ऑफ वेरी वेरी केपेबल कॉम्पिटेंट पीपल वर्किंग विथ मी। मैं एक लीडरशिप देता हूँ ये टीम को, पर ये ऐसी चीज़ हो नहीं सकती है इफ़ दिस इज़ नॉट अ टीम वर्क। बिल्कुल। डिज़ाइन के साथ कॉन्ट्रैक्टर, CPWD, मिनिस्ट्री, सभी को मिल के काम करना है, तभी ये चैलेंज को टैकल कर सकें। बलबीर, हमारे संसद के नए भवन की बनावट में, सजावट में हमारे राष्ट्रीय चिन्हों को शामिल किया गया है। फिर चाहे वो राष्ट्रीय पुष्प कमल हो, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, या फिर बात करें हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की। बिल्कुल, अशोक स्तंभ न सिर्फ हमारे वैभवशाली इतिहास का द्योतक है, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सरकार ने इस प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था और इस दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। बिल्कुल बलबीर, और संसद के नए भवन की छत पर बने अशोक स्तंभ का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था। संसद के नए भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की विशाल अनुकृति लगाई गई है। कांस्य धातु से निर्मित इस अनुकृति का अनावरण 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस स्तंभ की चौड़ाई लगभग 11 से 14 फीट और ऊंचाई 20 फीट है और इसका वजन 9,500 किलोग्राम है। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ की अनुकृति है, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। मूल अशोक स्तंभ की भांति ही संसद भवन में स्थित अशोक स्तंभ में
4 शेर हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। इस प्रतीक में सिर्फ 3 सिंह ही दिखाई देते हैं और चौथा हमेशा छिपा रहता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि हमारे कई साथी इस दौरान इस संसद भवन से जुड़ी कई खास बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी मनोज वर्मा भी इसी रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं। माई पार्लियामेंट माई प्राइड। जब हम माई पार्लियामेंट माई प्राइड की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ की बात होती है। अशोक स्तंभ भारत के लोकतंत्र और भारत की राष्ट्रीय असीमता का प्रतीक है। मेरे पीछे जो अशोक स्तंभ आप नई संसद भवन की छत पर देख रहे हैं, उसका अनावरण 11 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जाहिर तौर पर अशोक स्तंभ भारत के इतिहास और भारत की संवैधानिक शक्तियों को दर्शाता है। उसका अपना एक खास महत्व है। नए संसद भवन की छत पर स्थापित अशोक स्तंभ भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई करीब 21 फीट है और 9,500 किलो इसका वजन है। अशोक स्तंभ को शासन, संस्कृति और शांति का प्रतीक माना जाता है। अशोक स्तंभ अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अद्वितीय है। नए संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ भारत की गौरव गाथा का प्रतीक है। उस गौरवशाली गौरव गाथा का जो सम्राट अशोक से जुड़ती है, भारत के संविधान में समाहित है। आज हम सभी के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि आज नवनिर्मित संसद भवन का लोकार्पण है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर देश के कई गणमान्य व्यक्तियों ने ट्वीट पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने रीट्वीट भी किया। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही ट्वीट्स। सेंगोल का मूल तमिल शब्द सेम्मई में सेंगोल का अर्थ है नीति परायणता, और ये हम सभी ने देखा कि जो सेंगोल है ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इस वक्त जो हमको तस्वीर दिखा रहे हैं वो तमाम सारे ट्वीट हैं जो कि नवनिर्मित संसद भवन पर जो देश भर से शुभकामनाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी शुभकामनाओं को रीट्वीट भी किया है। शालिनी, बिल्कुल पराक्रम, और प्रधानमंत्री ने जब नवनिर्मित संसद भवन का जब वीडियो शेयर किया था ट्विटर पर, तो उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया था कि आप अपने वॉइस ओवर के साथ इस वीडियो को, यानी कि संसद के नए भवन के वीडियो को शेयर करें और उसमें हैशटैग दें माई पार्लियामेंट माई प्राइड। और उसके बाद प्रधानमंत्री, ऐसे बहुत सारे देश के बहुत सारे लोगों ने देश विदेश से इस पर ट्वीट किया, और प्रधानमंत्री ने उसमें यह भी मेंशन किया था कि इसमें जो ट्वीट उनको पसंद आएंगे वो उसे अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करेंगे, और वैसा ही कुछ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुझे लगता है जिन लोगों के ट्वीट्स को प्रधानमंत्री रीट्वीट कर रहे हैं वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि उनका ट्वीट प्रधानमंत्री को पसंद आया और प्रधानमंत्री ने उसे रीट्वीट किया है। शालिनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए आज हम सभी के लिए गर्व का क्षण तो है ही, और जो हैशटैग चलाया जा रहा है माई पार्लियामेंट माई प्राइड, वाकई में वो हम सभी के लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज नवनिर्मित संसद भवन का लोकार्पण है, और उसको लेकर के भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। और सोशल मीडिया पर जो ट्वीट देश भर से लोगों ने किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रीट्वीट कर रहे हैं। वाकई में आज गर्व का दिन है, और ये एक इतिहास तो रच ही रहा है शालिनी, लेकिन ये बहुत
बड़ी प्रेरणा भी दे रहा है। स्वर्णिम भारत का उज्जवल भविष्य कैसा होगा, उसकी झलक हमें नवनिर्मित संसद भवन की तरफ से देखने को मिल सकती है। बिल्कुल पराक्रम, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, देशभक्ति की एक भावना जो मुझे लगता है आज देश के हर वासी में, हर भारतीय के अंदर हो रही होगी, और वही गर्व की भावना जो हमें नजर आ रही है। ट्विटर भी बस गर्व से भर गया है माय पार्लियामेंट माय प्राइड हैशटैग के साथ। बिल्कुल, और आपको बता दें कि सेंगोल का मूल तमिल शब्द सेम्मई में सेंगोल का अर्थ है नीति परायणता, न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन का प्रतीक है। ऐतिहासिक सेंगोल के शीर्ष पर विराजमान है नंदी। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात इसे स्वीकार किया था। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को हस्तांतरित की गई सत्ता के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को संसद के नए भवन में स्थापित किया जा रहा है। सेंगोल यानी राजदंड स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा। सेंगोल अभी इलाहाबाद में एक म्यूजियम में रखा हुआ है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल ग्रहण किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि सत्ता का ट्रांसफर महज हाथ मिलाना या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता को आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परंपराओं से जोड़ना था। और ऐतिहासिक सेंगोल आज भी उसी भावना का प्रतिनिधित्व करता है जो जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 में महसूस की। गृहमंत्री ने कहा कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। ये नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है। और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणई कहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया जा रहा है और ये दिन बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र सेंगोल को स्वीकार करेंगे, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी एक अहम वस्तु है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृत काल का प्रतिबिंब होगा, जो भारत को
अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। हम आपको बता दें कि 1947 में जो तमिल विद्वान पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपते समय मौजूद थे, आज उनकी उम्र 96 बरस की हो गई है और 96 वर्षीय यही तमिल विद्वान 28 मई को भी संसद के नए भवन में सेंगोल की स्थापना के समय मौजूद रहेंगे। सेंगोल की परंपरा और उसके इतिहास से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। देश के प्राचीन इतिहास में राजदंड की परिकल्पना रही है। ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि हर राजभवन में एक राजदंड होता था जिस पर अधिकार राजा का होता था। ये राजदंड जिसके पास होता था वही साम्राज्य का अधिपति होता था। ये माना जाता था कि राजदंड से कभी कोई गलत निर्णय नहीं किया जा सकता। सेंगल शब्द संस्कृत के शंकु से बना है जिसका अर्थ शंख है। इसे संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। ये धातुओं से बना एक दंड होता है जिसे राजकीय आयोजनों में राजा अपने साथ रखते थे। मौर्य और गुप्त से लेकर चोल और विजयनगर साम्राज्य तक में इस राजदंड का इस्तेमाल हुआ। इसे अब नए संसद भवन में रखा जाएगा। शालिनी, एक तमिल शब्द है सेम्माई और यहीं से सेंगोल शब्द की उत्पत्ति हुई है और सत्ता का हस्तांतरण जो करने की प्रक्रिया होती है, जो परंपरा होती है, उसका ही एक प्रतीक रूप है। और आज एक बार फिर से जो राजपुरोहित हैं, जो प्रमुख संत हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गोल्डन सेंगोल है वो देंगे और फिर प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, जो कि लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी के दाहिनी ओर स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल पराक्रम। और सेंगोल जो प्रतीक है वो है पावर ट्रांसफ़र यानी सत्ता हस्तांतरण का, और एक तरीके से जो परंपरा आज़ादी के वक्त थी, यानी कि 14 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज़ों से भारत स्वतंत्र हुआ था, सत्ता हस्तांतरण हुआ था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकार किया था 14 अगस्त 1947 की रात को। और वापस वही परंपरा की पुनर्स्थापना आज होने जा रही है जब संसद का नया भवन आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं उसका उद्घाटन करेंगे, पूजा कार्यक्रम होगा और संसद भवन परिसर में बहुत सी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं पराक्रम, जिन पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, वहां पर क्या कुछ नजारा, क्या कुछ परिवर्तन, गतिविधियां आपको देखने को मिल रही हैं अभी? शालिनी, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन यहाँ 7:15 से 7:30 के बीच में आएंगे और उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं अपने आपको मैं अपने पीछे का दृश्य दिखाऊं। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये पुराना पार्लियामेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरफ से यहाँ तक आएंगे और उसके बाद जैसे जैसे मेरा हाथ जा रहा है, आप देखिए प्रधानमंत्री उधर से उधर जाएंगे और कैमरा को जरा घुमाइए मेरे हाथ के साथ, और उसके बाद प्रधानमंत्री उस तरफ से होकर इस पंडाल में प्रवेश करेंगे। ये आप देख रहे हैं महात्मा गांधी की मूर्ति के ठीक पीछे ये पंडाल बना हुआ है और इस पंडाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। यहाँ उन्हें पूजा करनी है और इस पूजा स्थल, देखिए इसी के अंदर पूजा स्थल के अंदर लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथियों को यहाँ बुलाया गया है। उन अतिथियों में कुछ मंत्री शामिल हैं, कुछ अन्य विशेष अतिथि हैं और यहाँ पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री वो जो प्रतीक चिन्ह जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, वो प्रतीक चिन्ह लेकर वहाँ जाएंगे राजदंड, और वो राजदंड लेकर अंदर जाएंगे वहाँ पार्लियामेंट हाउस में। उसको स्थापित करना है उनको लोकसभा में और उसकी स्थापना के बाद वे फिर बाहर आएंगे। उसके बाद श्रमजीवियों से मिलेंगे, उसके बाद सर्वधर्म सभा भी होगी यहाँ। तो इस अभी जो गतिविधियां हैं, देखिए अभी थोड़े समय बाकी है और धीरे धीरे अतिथि, देखिए हमारे पीछे अभी विदेश मंत्री जयशंकर आ रहे हैं। जी जयशंकर अभी हमारे साथ आ रहे हैं। आपको दिखा रहा हूँ ये अभी देखिए विदेश मंत्री जयशंकर अभी यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए आपको दिखाऊं दृश्य। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी
मसरूफ हैं विदेश मंत्री, लेकिन इसी तरीके से कह सकते हैं कि अभी एक एक करके अतिथि यहाँ आएंगे और अतिथियों के आने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले तक सारे अतिथि बैठ जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री को यहाँ पूजा करनी है और पूजा करने के बाद ये पूरा कार्यक्रम आज तकरीबन 11 बजे तक चलेगा और 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर यहाँ आएंगे और वहाँ फिर कार्यक्रम है। तो कई तरह के कार्यक्रम यहाँ चलेंगे और उसमें श्रमजीवियों से जो उनका मिलना है काफी महत्वपूर्ण है। देखिए अखिलेश, संक्षिप्त में आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ ऐसे और कौन कौन से विशिष्ट अतिथि होंगे जो अभी इस समारोह में शामिल होंगे? देखिए एक चीज मैं बताऊं कि पराक्रम की जो विशेष अतिथि हैं उसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हैं और मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा कुछ भाजपा के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी शामिल करने की बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो जगह है ये जगह बहुत ही छोटी जगह है, इसलिए बहुत सारे लोगों को समाहित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पूजा कर लेंगे उसके बाद वे अंदर जाएंगे जहाँ तकरीबन 1200 अतिथियों को बुलाया गया है, जिसमें कि सांसद भी शामिल है और सांसद के अलावा भी अतिथि शामिल है। मुझे जो सूचना मिली है कि सभी जो राजदूत हैं यहाँ दिल्ली में स्थित सभी राजदूतों को भी बुलाया गया है, उसके अलावा सभी सांसदों को बुलाया गया है, उसके अलावा जो अन्य जो राजनीतिक हैं या विशिष्ट जन है पूरे देश के, उन पूरे देश के विशिष्ट जनों को बुलाया गया है। तो आप देखिए पराक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। जब भारत की आज़ादी मिली थी उसके बाद जो संसद भवन हमें मिला था वह एक्चुअली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था और वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1927 में जब सौंपी गई थी तो वो एक औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक था और उसके हिसाब से जो प्रतिनिधि आते थे वो प्रतिनिधि जो औपनिवेशिक सत्ता की सेवा में थे। लेकिन अब जब भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, अब जब स्थिति है कि हमें नया पार्लियामेंट मिला है, कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी और भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक पार्लियामेंट हमारा एक नया, कह सकते हैं कि हमारे अपने श्रम, हमारी अपनी मेधा, हमारा अपना डिजाइन, हमारा अपनी श्रम शक्ति, हमारा अपना पैसा, सब कुछ ये हमारा है। और ये जो पार्लियामेंट बना है न सिर्फ पार्लियामेंट बना है बल्कि जो एक सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है, क्योंकि जिस समय ये पुराना पार्लियामेंट बना था, पुराना पार्लियामेंट एक लुटियन दिल्ली जो अपने अंग्रेज अपने हिसाब से दिल्ली को बनाए थे राजधानी के रूप में, उसकी डिजाइन के एक पार्ट के रूप में बना था। लेकिन अब जब भारत 75 साल पूरा कर चुका है, उस समय जब आत्मनिर्भर भारत की बात है तो उसमें हम सेंट्रल विस्ता, जिसमें कि हम जो पुराने औपनिवेशिक राजशाही के तमाम प्रतीकों को खत्म करके स्वतंत्र, आजाद, संप्रभु और आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक के रूप में भारत की इस राजधानी को स्थापित किया जा रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं और अतिथियों से ज्यादा श्रमजीवियों की जो भूमिका है इस नए पार्लियामेंट को बनाने में। और जो मैं बता रहा था, पराक्रम की कहावत यह है कि ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोग इस पार्लियामेंट को बना रहे हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे ताकि देश में एक संदेश जाए कि किस तरह से श्रमजीवियों का सम्मान हो रहा है, देश के इन लोगों का सम्मान हो रहा है जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण भवन बनाया है। और यह सिर्फ भवन नहीं है बल्कि भारत के जो संप्रभुता है, भारत की आज़ादी है और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के पास अपना पार्लियामेंट होना चाहिए था। आज वो पार्लियामेंट हमारे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। और शालिनी, वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत करता है, ये भारत की संस्कृति है। बिल्कुल, ऐसा क्यों है? बिल्कुल पराक्रम, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये सारी दुनिया हमारा परिवार है। और इसी को देखते हुए जो हमारे देश में राजदूत हैं विभिन्न देशों के, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संसद के नए भवन में आएंगे। और वैसे पराक्रम, जो पुराना संसद भवन की जो मौजूदा इमारत है वो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक विरासत को संजोती है, उसको दिखाती है। लेकिन अब ये जो संसद का नया भवन है वो उस संकल्पना को तोड़ देगा और संसद का जो नया भवन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वतंत्र भारत में निर्मित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जबकि जो मौजूदा भवन है उसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। कहीं ना कहीं ये संसद का जो नया भवन है हमारे सभी राष्ट्रीय चिन्हों के प्रतीकों को भी अपने आप में समेटे हुए। और अभी आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संसद भवन परिसर के जो नवनिर्मित भवन है उसमें प्रवेश करते हुए और इसी तरीके से तमाम विशिष्ट अतिथियों का आगमन भी शुरू हो चुका है। इसकी सीधी तस्वीरें संसद टीवी आपको लगातार दिखा रहा है। और आपको बता दें कि वन अर्थ
वन फैमिली वन फ्यूचर, इस भावना के साथ सत्यमेव जयते कैसे तालमेल बिठाता है। आइए सुनते हैं सत्यमेव जयते को लेकर जो इसकी तैयारियां हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है और चूंकि ये क्या संदेश देता है, इसकी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी रामवीर श्रेष्ठ के जरिए। 26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब भारत ने अपने आप को गणराज्य घोषित किया और अपना घोष वाक्य सिद्ध किया, सत्यमेव जयते, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया था। चूंकि समाज में हमेशा सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहता है और इसलिए हमारे बड़ों ने ये सुनिश्चित किया कि जो सत्य के पक्ष में खड़ा होगा सिर्फ और सिर्फ वही जीतेगा। महात्मा गांधी कहते थे कि पहले वो ईश्वर को सत्य मानते थे, लेकिन अब वो सत्य को ईश्वर मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि मार्ग भी सत्य ही हो और लक्ष्य भी सत्य ही हो। जब ऐसा होता है तो साधक सत्यनिष्ठ हो जाता है और ऐसे में सत्य की ही जीत होती है। अब ये आपको तय करना है कि आपको किस पक्ष में रहना है, क्योंकि बड़ों ने तो ये सिद्ध किया है, साबित किया है कि जो सच्चाई की ओर है जीत उसी की होगी। और इसलिए भारत का लोकतंत्र अगर इस घोष वाक्य पर खड़ा हुआ होगा तो जाहिर तौर पर फिर वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं ना कहीं सत्य का ही अनुसंधान होता रहेगा। यूं तो भारत का उद्घोष सत्यमेव जयते है, लेकिन नई संसद की आर्ट गैलरी में ये भी लिखा गया कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा विचार छोटे मन के लोग करते हैं। बड़े मन के लोग पूरी धरती को अपना परिवार और अपना कुटुंब मानते हैं। जब से भारत ने G20 की कमान संभाली है, उसी के साथ भारत ने अपने इस भाव और भावना के साथ उद्घोष किया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तभी आप देख रहे थे रामवीर श्रेष्ठ के जरिए सत्यमेव जयते, इसके क्या कुछ अर्थ हैं, क्या कुछ मायने हैं। पराक्रम सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसका मतलब है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और राष्ट्रीय चिन्हों को समाहित किया गया है हमारे नए संसद भवन में। संसद का नया भवन आधुनिक भारत की झलक के साथ साथ भारतीय कला और संस्कृति की हजारों साल पुरानी परंपरा से भी हम सभी को रूबरू कराएगा। बिल्कुल शालिनी, करीब 12,000 करोड़ की लागत से तैयार ये बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत की भावना से ओतप्रोत है। हमारे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू ने संसद के नए भवन के संविधान कक्ष में पहुंचकर अत्याधुनिक संसद की खूबियों का जायजा लिया। देश का नया संसद भवन आधुनिक भारत की झलक के साथ साथ भारत की 5,000 साल पुरानी कला और संस्कृति से भी रूबरू कराएगा। ये नया संसद भवन नए भारत का भी प्रतीक होगा। हम इस वक्त नए संसद भवन के संविधान कक्ष में हैं। इस कक्ष का रास्ता 3 दीर्घाओं से होकर गुजरता है, यानी 3 गैलरी से होकर के यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। पहली शिल्प दीर्घा है, दूसरी संगीत दीर्घा है और तीसरी स्थापत्य दीर्घा है। सबसे पहले हम आपको अपनी बाईं तरफ दिखाएंगे कि किस तरह से देश के 250 कारीगरों ने ये इसको मंथन नाम दिया गया है। ब्रास से ये जो कलाकृति और जो आकृति आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका कितनी खूबसूरती से चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं और किस तरह से मंथन चल रहा है, जिसका मकसद और जिसका मतलब ये है कि जिस तरह से देश की सबसे बड़ी पंचायत में अलग अलग कोनों से चुन करके जो जनप्रतिनिधि आते हैं, नुमाइंदे आते हैं, कैसे वो डिबेट करते हैं, कैसे मंथन करते हैं और तमाम मुद्दों पर, अलग अलग मसलों पर, अलग अलग विषयों पर
कानून जो है वो मूर्त रूप लेता है। यहाँ पे ये फलक है, जिस तरीके से असम के शिव सागर में जो रंग घर है, नागालैंड का दीमापुर का किला है, त्रिपुरा में स्थित ऊनाकोटी है, मणिपुर में स्थित विष्णु मंदिर है और मिजोरम में स्थित वांगशिया स्मारक समूह है। इस फलक में किस तरीके कितनी खूबसूरती से दर्शाए गए हैं। वहीं जो ये जो दूसरा फलक है, इसमें सिक्किम की जो झील है, कोलकाता स्थित दक्षिणेश्वर का जो काली मंदिर है, वहीं झारखंड के गिरिडीह में स्थित समेद शिखर जी है और बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर है। तो इस फलक में भी इसको कितनी खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये वो एरिया है जहाँ पर संविधान की मूल प्रति रखी हुई है और साथ में इसको जिस तरह से ये दिखाया गया है कि भारत में लोकतंत्र की यात्रा जो है कैसे शुरू हुई। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस के अलावा तमाम महापुरुषों की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं और बेहद खूबसूरत तरीके से ये बताया जा रहा है। आप देखिए कि पंचायत की जब बैठक होती है तो पेड़ की छांव में कैसे पारदर्शिता और न्यायप्रियता के साथ में लोगों को उनके जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण, उनका समाधान यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप बाकायदा देख सकते हैं। संगीत दीर्घा में आप ये देखिए कि किस तरीके से जो तमाम वाद्य यंत्र हैं और भारत की विरासत को किस तरीके से संजोए हुए हैं, उनको कितने बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। जो ये वाद्य यंत्र तमाम पारंपरिक समारोह में बजाए जाते हैं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग जो वाद्य यंत्र हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो 4 तरह के वाद्य यंत्र हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है और ये भारत के नक्शे के माध्यम से डिजिटल तरीके से किस तरह से इंडियन फोक डांस के बारे में दर्शक जानकारी ले सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी ही खूबसूरती के साथ में दिखाया गया है। शिल्प दीर्घा की ओर बढ़ते हुए दाहिनी तरफ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से देश की करीब 75 महिलाओं ने ये पूरी तस्वीर खींची है, कैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप किस तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, नदी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये आप देखिए कि बीच में जो नीले रंग का जो एक नदी की तरह से दिख रहा है ये, और कैसे लोग यहाँ पर प्रकृति से जुड़े हैं और कैसे जो समाज के और देश के निचले पायदान के लोग हैं वो कैसे देश की विकास में, देश की यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से इसको दर्शाया गया है। ये तीसरी और अंतिम दीर्घा है, शिल्प दीर्घा, संविधान कक्ष की तीसरी दीर्घा है। इस दीर्घा की ख़ास बात यह है कि भारतीय जो समाज रहा है, भारत जो हमारा देश रहा है, उसकी 5000 साल पहले की जो कला और संस्कृति रही है उसको बहुत खूबसूरती के साथ में दर्शाया गया है। चाहे वो पीतल हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो मिट्टी हो, उनको बेहतर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये समरसता है, ये कलाकृति देश के विभिन्न राज्यों की पीतल और लकड़ी की कलाकृतियों का मिश्रण है। ये आप देखिए कि किस तरह से देखने में बिल्कुल आकर्षक लग रही है और ये भारतीय संस्कृति और कला का जीता जागता नमूना है। देश की नई संसद के संविधान कक्ष के जो शिल्प दीर्घा है उसमें इसको स्थान दिया गया है। हम आगे बढ़ेंगे इस दीर्घा में। स्वावलंबन के ज़रिए आप देखिए कि चरखा भारतीय समाज में किस तरह से आत्मनिर्भरता का और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है और किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखे के इस्तेमाल से देशवासियों को प्रेरित किया और आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था, आज उस मंत्र को ज़िंदा रख करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को उससे जुड़ने के लिए लगातार अलग अलग मंचों के माध्यम से वो आह्वान भी करते रहे हैं। तीनों दीर्घाएं हैं, चाहे वो शिल्प दीर्घा है, संगीत दीर्घा है और या स्थापत्य दीर्घा है, उसके ज़रिए से हम संविधान कक्ष में जा सकते हैं।
आज गर्व का क्षण है, वो ऐतिहासिक क्षण है जब संसद के नए भवन की आज शुरुआत होने जा रही है पराक्रम। और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई गणमान्य अतिथि यहाँ संसद भवन परिसर में पहुँच रहे हैं। और पराक्रम, ये जो संसद का नया भवन है, इसमें लोकसभा का आकार तिगुना किया गया है, जबकि राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि की गई है। इसमें पुराने संसद भवन से जो संसद का नया भवन है वो 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है और इसे करीब 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं संसद भवन में। और शालिनी, इधर सीधी तस्वीरें हम बता रहे हैं दर्शकों को। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल महासचिव उत्पल कुमार सिंह पहुंच चुके हैं और उसके पहले हमने देखा सर्बानंद सोनोवाल को जाते हुए। तो इसी तरीके से जो गणमान्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, उनका आना शुरू हो चुका है संसद भवन में। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन करेंगे, विधि विधान के साथ पूजन किया जाएगा और उसके बाद संसद भवन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण होगा। बिल्कुल पराक्रम। और संसद के नए भवन की अगर बात करें तो इसके निर्माण में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नया संसद भवन प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग होने के साथ साथ ही पूरी तरह से भूकंप रोधी भी है। संसद टीवी के संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के स्टेट ऑफ द आर्ट का जायजा लिया। नया संसद भवन भव्य और विशाल तो है ही, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी अनूठा है। नए संसद भवन का निर्माण अगले 150 वर्षों के भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, लिहाजा तकनीक की दृष्टि से इसे बेजोड़ बनाया गया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग स्थित लोकसभा और राज्यसभा आधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम से सुसज्जित हैं। लोकसभा और राज्यसभा में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माइक लगाए गए हैं। वीडियो सिस्टम भी पूरी तरह स्मार्ट है। इसके साथ ही न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में मौजूद सभी कमेटी रूम्स लेटेस्ट ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हैं। कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के लिए जो 92 से ज्यादा कमरे बनाए गए हैं वे भी आधुनिक ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी से लैस हैं। नए संसद भवन की सबसे खास बात यह है कि ये प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है जो सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रीन बिल्डिंग होने का मतलब है कि इस भवन के निर्माण में जो मटेरियल यूज हुआ है, जिस पानी का प्रयोग किया जाएगा और जिस ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो पूरी तरह से प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सन 2000 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन यानी लीड सर्टिफिकेशन की शुरुआत की थी। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भी इस सर्टिफिकेशन को फॉलो करता है। इस आधार पर सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम सर्टिफिकेशन दी जाती है। आपको बता दें कि नए संसद भवन को 80+ पॉइंट्स वाली प्लैटिनम कैटेगरी की लीड सर्टिफिकेशन मिली है। नए संसद भवन का पूरा लाइटिंग सिस्टम एनर्जी सेविंग और स्मार्ट है, यानी जब किसी कमरे में अगर कोई मौजूद नहीं होगा तो लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाएंगी। कमरे का एसी वहां मौजूद व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। नए संसद भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर साइकिलिंग सिस्टम लगा है, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसका पूरा सदुपयोग यहाँ किया जाएगा। इसके साथ ही यूज्ड वाटर की रिसाइकलिंग करके उसे दोबारा प्रयोग करने योग्य भी बनाया जाएगा। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी है। इसे सिस्मिक जोन 5, जिसे वेरी सीवियर इंटेंसिटी जोन भी कहा जाता है, उस दृष्टि से तैयार किया गया है। यानी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिक्टर स्केल पर बड़े से बड़े भूकंप को सहन कर सकता है। राजधानी दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है, लेकिन नए संसद भवन को
सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार किया गया है। पूरा नया संसद भवन दिव्यांग फ्रेंडली भी है, यानी नए संसद भवन में चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल हो या आर्ट गैलरी, सब जगह कोई भी दिव्यांग आसानी से घूम सकता है। सब जगह उनके चढ़ने उतरने और बैठने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये हैं लोकतंत्र के नए मंदिर की खूबियां, जो नए संसद भवन को दुनिया के तमाम संसद भवनों में भव्य और अद्वितीय बनाता है। तो आप भी मेरे साथ कहें, माई पार्लियामेंट माई प्राइड, मेरी संसद मेरा गर्व। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी और आज का पल, आज का दिन ऐतिहासिक, क्योंकि आज संसद के नए भवन का उद्घाटन, भारतीय इतिहास में आज का दिन जो है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज हो रहा है संसद के नए भवन का उद्घाटन। 100 साल बाद देश को मिलेगा एक नया संसद भवन, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी और आज वो ही इसका उद्घाटन करेंगे। तो पराक्रम, आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज देश को उसका नया संसद भवन मिलेगा। बिल्कुल अमृता, स्वर्णिम भारत एक नया इतिहास आज रचने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सभी होंगे। संसद टीवी लगातार आपको पल पल का अपडेट देता रहा है, देता रहेगा, क्योंकि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। संसद के नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को लोगों तक पहुंचाने का काम संसद टीवी करता है। और आइए एक नजर डालते हैं कि आज दिन भर संसद भवन का जो लोकार्पण हो रहा है उसका कार्यक्रम क्या है, आपको शुरू से बताते हैं। आपसे कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचेंगे और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो है हवन किया जाएगा। प्रधानमंत्री का आगमन तकरीबन 7:30 बजे होगा और वह पुराने और नए संसद भवन के रास्ते से सीधा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न जो मद हैं उनको छुएंगे और पुजारी द्वारा प्रसाद, शॉल, कुमकुम नैवेद्य अर्पित किए जाएंगे। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम है, सुबह के कार्यक्रम का ब्यौरा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 बजे से 8:40 तक का जो कार्यक्रम है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री दीप प्रज्वलित करेंगे। ये 8:40 से 8:41 बजे तक का कार्यक्रम है और 8:41 से 8:44 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। 8:44 से 8:49 तक संस्कृति मंत्रालय एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति करेगा। तो सुबह से जो कार्यक्रम का ब्यौरा है संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, वो आपको हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 8:49 से 9 बजे तक 11 श्रमजीवियों का अभिनंदन होगा। शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे प्रधानमंत्री स्वयं। ये वो लोग हैं जिनका अथक परिश्रम जो है इस नए संसद भवन को बनाने में लगा है। 9 से 9:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री एलबी लॉबी में जाएंगे और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शिरकत करेंगे। तो सुबह से कार्यक्रम का जो ब्यौरा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 9:30 बजे का जो कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री यहां से प्रस्थान करेंगे। आज का दिन प्रधानमंत्री के मन की बात का भी दिन है। 11 बजे प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ अपने दिल की बात, अपने मन की बात को साझा करेंगे और बताएंगे कि इस संसद भवन को बनाने में उनकी परिकल्पना जो साकार रूप ले सकी है, उसका अब जो पूरा श्रेय है वो देश की जनता को जाता है और उसके लिए वो देश की जनता का अभिनंदन करेंगे। संसद भवन देश का प्रतिबिंब है, देश की आत्मा है। अमृता, हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके पहले जो सफाई कर्मी थे उनका पाद पूजन उन्होंने किया था और इस संसद भवन जो कि नवनिर्मित संसद भवन है, इसको तैयार करने में, इसकी एक एक ईंट को जोड़ने में जिन श्रमिकों का योगदान रहा है, तकरीबन 60,000 ऐसे श्रमिक हैं अमृता, जिनका सम्मान आज किया जाएगा। बिल्कुल, ये वो श्रमिक हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से नए संसद भवन को आकार देने में दिन रात की मेहनत की है। हमने देखा है, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। संसद भवन के निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री कई बार औचक निरीक्षण पर जाते थे, अचानक जाते थे और वहां काम कर रहे कामगारों से, श्रमजीवियों से मुलाकात करते थे। संसद के नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को लोगों तक पहुंचाने का काम संसद टीवी करता है। वर्तमान संसद भवन की तुलना में संसद के नए भवन में संसद की कार्यवाही को कवर करने और उसको संसद टीवी के माध्यम से टेलीकास्ट करने की सुविधाएं कैसी हैं, आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा।
माई पार्लियामेंट माई प्राइड संसद के नए भवन पर गौरव करने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण है संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए तय की गई सुविधाएं। संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आप तक पहुंचाता है। अगर बात करें ब्रिटिश कालीन संसद के भवन की, वहां पर लोकसभा में सीधी कार्रवाई आप तक पहुंचाने के लिए मात्र 10 कैमरों का उपयोग किया जाता था, लेकिन संसद के इस नए भवन के लोकसभा में संसद की कार्रवाई यानी कि लोकसभा की कार्रवाई आप तक पहुंचाने के लिए 23 कैमरों का इस्तेमाल किया जाने वाला है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो ब्रिटिश कालीन संसद भवन के राज्यसभा से संसद की कार्रवाई के लिए केवल 9 कैमरों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अगर बात करें संसद के नए भवन में राज्यसभा की कार्रवाई की तो राज्यसभा की कार्रवाई अब 17 कैमरों के जरिए आप तक पहुंचने वाली है। यहां कैमरों के द्वारा कैप्चर की जाने वाली कार्रवाई का क्या होता है वो भी हम आपको समझाते हैं और लेकर चलते हैं यहां के नए नवेले पीसीआर। और ये वो है पीसीआर जिसका जिक्र मैं नीचे कर रहा था। कैमरे से कवर होने वाली सारी तस्वीरें इस पीसीआर में आया करती हैं। अगर बात करें ब्रिटिश कालीन संसद भवन के पीसीआर की, वो पहले फ्लोर पर हुआ करता था, 50 नंबर कमरा था। यहाँ पर ये पीसीआर बेसमेंट में है। किस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जाता है, सीटीओ यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है, कितना नयापन और कितना अलग लग रहा है? बहुत ही आनंद की अनुभूति है और ये हमें अपने देश की मेक इन इंडिया की तस्वीर और झलक कि इंडिया कितने बड़े बड़े काम करने में समर्थ है, उसकी एक झलक ये नया संसद भवन आपको दिखा रहा। आप देखेंगे सारी टेक्नोलॉजी इन हाउस बनाई गई है। सारे कैमरे और प्रोडक्शन सेटअप यहाँ की ही कंपनियों ने, अपने देश के इंजीनियर्स ने और संसद टीवी के इंजीनियर्स ने मिल करके इसको बनाया है। संसद टीवी के लिए विशेष तौर पे बड़े गर्व का विषय है। तकनीक कितनी इनहैंस हुई है अगर बात करें पुराने पीसीआर की, जो कि संसद के पुराने भवन में था, और ये संसद के नए भवन का पीसीआर, और कैमरा किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तकनीकी तौर पर कितने अलग? जैसे देखेंगे अभी तक संसद का जो प्रसारण था वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में होता था। जब संसद टीवी शुरू में लॉन्च किया तो हमने एक HD टीवी चैनल जरूर संसद का लॉन्च किया, लेकिन हमारे पास कैमरे सब पुराने ही थे। अब जो कैमरे आए हैं UHD टेक्नोलॉजी के हैं, जो 4K टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अभी आप देखेंगे देश में 4K टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन करने के लिए व्यवस्था कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है, इंक्लूडिंग दूरदर्शन के पास भी नहीं है। तो तकनीक की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे लेटेस्ट है, स्टेट ऑफ आर्ट है। सारा हमारा सेटअप 4K में बनाया हुआ है। नंबर ऑफ कैमरा और लोकसभा चैम्बर में 23 कैमरे हैं। एक कैमरा आप देखेंगे एकदम टॉप में लगा हुआ है, उससे पूरे संसद भवन का एक विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है, बर्ड्स आई व्यू। और 21 कैमरे बाकी संसद में चारों तरफ लगे हुए हैं। स्पीकर साहब की पोजीशन के लिए 4 कैमरे हैं। अलग अलग लेंसेस, अलग अलग वैरायटी के कैमरे लगाए हैं हमने। 46x के लेंसेज भी लगाए हैं। पहले के हमारे हाल में खाली 20-21x तक के जूम के कैमरे थे, अब 46x तक के जूम के कैमरे हैं हमारे पास। तो उस तरह से देखेंगे तकनीकी दृष्टि से आगे 10 सालों तक का सोच के, 10-15 सालों में जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, चेंजेज आएंगे, उसको सोच करके व्यवस्था की गई है और इसका आनंद जरूर दर्शकों को मिलेगा। और हम बता दें कि आपको जो तस्वीरें संसद की कार्रवाई संसद टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं, वो बहुत ही शांतपूर्ण ढंग से आप तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर पीसीआर में लगातार गहमा गहमी बनी रहती है। आप देख सकते हैं सुरेंद्र हैं जो लगातार लोकसभा की कार्रवाई को कैमरों के माध्यम से और पीसीआर के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहे हैं। सुरेंद्र, कितना अलग? शानदार है, क्योंकि जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, कैमरास भी उन्नत तकनीक से हैं और पूरा सेटअप भी हमारा उन्नत है, तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन लोकसभा में होने वाला है। ये स्क्रीन की अगर बात करें, इतनी सारी स्क्रीन लगी हैं, वो किस लिए? देखिए, पहले हमारे पास जो कैमरा इस्तेमाल होते थे लोकसभा के उसमें प्रेमिसेस में, है ना, तो उसमें थे 10 कैमरेज। अभी हमारे पास 23 कैमरे हैं, क्योंकि सीटें भी ज़्यादा हैं, तो अब 23 कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी तकनीक
भी बेहतर है पहले के मुकाबले, और प्रेजेंटेशन भी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को अच्छे से दिखा सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। 1 से लेकर 3-4 कैमरे तक, ये फ्रंट के कैमरे हैं 1 से 3 तक के, जहाँ स्पीकर चेयर को हम लोग देख रहे हैं। 23 नंबर का कैमरा है जो वो मास्टर को दिखा रहा है, पूरे हॉल को दिखा रहा है। इसी तरह से 12 नंबर का कैमरा है, वो स्पीकर चेयर के जस्ट ऊपर में रिंग लगा है, उस पे है। उससे भी एक लोकसभा का जो दृश्य है वो विहंगम दिखता है। जी, यह विहंगम दृश्य दिखता है और ये दृश्य आप तक भी पहुंचेगा जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी। इस संसद के नए भवन में अगर बात करें लोकसभा की या राज्यसभा की, वो कार्रवाई आप तक पहुंचेगी और बहुत ज़्यादा कैमरों के साथ पहुंचेगी और बहुत अच्छी और कह सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचेगी।